सबको नमस्कार। कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ द्वारा बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए लगाए गए पाठ्यक्रम के वीडियो पीपीटी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यह हमारी दूसरी पीपीटी है। पहली पीपीटी में हमने नाटक का परिचय हमने प्राप्त किया था, नाटक के तत्व देखे, नाटक का इतिहास हमने देखा था। आज बकरी नाटक के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय प्राप्त करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी के श्रेष्ठ कवि तथा नाटककार के रूप में पहचाने जाते हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक गांव में, जिसका नाम पिकौरा था, वहां पर सन 1927 में हुआ और उसी गांव में उन्होंने आरंभिक शिक्षा प्राप्त की तथा बनारस और इलाहाबाद में रहकर उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई की। इलाहाबाद से ही 1949 में उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने आरंभ में अनेक क्षेत्रों में काम किया। वे कुछ समय तक स्कूल मास्टर बने रहे। 5 वर्ष तक वे क्लर्क का भी काम करते रहे। कुछ वर्ष दिल्ली में आकाशवाणी के समाचार विभाग में भी उन्होंने काम किया। आकाशवाणी के अन्य केंद्रों में उत्पादन में सहायक अर्थात असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में वे काम करते रहे। 1963 से 1982 तक दिनमान साप्ताहिक पत्रिका में संपादन विभाग में वे काम करते रहे। 1982 से जीवन पर्यंत 1900 सितंबर 1983 तक बच्चों की पत्रिका पराग के वे संपादक रहे। अर्थात कार्य भी अनेक क्षेत्रों में उन्होंने किया। आकाशवाणी में काम किया तथा पत्र पत्रिकाओं के वे संपादक भी रहे। उनका रचना संसार बहुत विस्तृत है। उनके काव्य संग्रह इस प्रकार हैं। तीसरा सप्तक, जो कि अज्ञे द्वारा संपादित था, इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं छपी। काठ की घंटियां, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कविताएं एक, कविताएं दो, कोई मेरे साथ चले, मेघ आए, काला कोयल, ये आपके द्वारा लिखित काव्य संग्रह हैं। इसके साथ साथ आपने कथा साहित्य भी लिखा है। उपन्यास तथा कहानियां उन्होंने लिखी हैं। तो आपके प्रमुख उपन्यास है सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, उड़े हुए रंग भी महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो कि बाद में सूने चौखटे नाम से 1974 में प्रकाशित हुआ। और कहानी संग्रह हैं बदला हुआ कोण, पराजय का क्षण, क्षितिज के पार, ये आपके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। कच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा। इसके साथ साथ आपने अनेक कहानियों का भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया। सन 1978 में सात महत्वपूर्ण कहानियों का आपने रूसी भाषा में अनुवाद किया। तो अनुवाद में भी वे सिद्धहस्त रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर है नाटकों को लेकर, क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नाटककार के रूप में भी विशेष प्रसिद्ध हैं। बकरी, जो कि 1974 में प्रकाशित हुई, यह नाटक लगभग भारतीय सभी भाषाओं में अनुदित रहा। केवल इसका अनुवाद ही नहीं हुआ, अपितु सभी भाषाओं में यह मंचित भी हुआ, इसका मंचन भी हुआ, इसे रंगमंच पर खेला भी गया। इसके साथ साथ लड़ाई,
अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा तथा हवालात, ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। रूपमती, बाज बहादुर तथा होरी, धूम मचोरी, ये आपकी प्रमुख नाट्य कृतियां हैं। और इसके साथ-साथ आपने साहित्य के अन्य विधाओं पर भी लेखनी चलाई है। जैसे यात्रा संस्मरण एक उनका है, जिसका नाम है कुछ रंग कुछ गंध, जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ। बाल साहित्य भी आपने लिखा है, बाल कविताएँ आपने लिखी हैं, जो कि बतूता का जूता और महंगू की टाई नाम से संग्रहित और प्रकाशित हुए हैं। बाल नाटक उन्होंने लिखे हैं भों-भों, खों-खों तथा लाख की नाक। इसके अतिरिक्त कुछ पुस्तकें उन्होंने संपादित की हैं, जैसे शमशेर, रूपांबरा, अंधेरों का हिसाब, नेपाली कविताएँ तथा रक्त बीज, ये आपके द्वारा संपादित पुस्तकें हैं। कुछ अन्य जो साहित्यिक रचनाएँ हैं, उनकी जो साहित्यिक कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। दिनमान साप्ताहिक में चर्चे और चरखे नाम से चुटीली शैली का गद्य वे लिखा करते थे और ये उन्होंने 1969 से नियमित रूप से लिखना शुरू किया था। दिनमान तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में साहित्य, नृत्य, रंगमंच, संस्कृति आदि के विभिन्न विषयों पर टिप्पणियाँ तथा समीक्षात्मक लेख लिखते रहे। तो यहाँ पर हम एक बात देख सकते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने काव्य लिखा, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, कहानियाँ उन्होंने लिखी, बाल साहित्य लिखा, यात्रा संस्मरण लिखे, पत्र-पत्रिकाओं में नियमित रूप से वे लेख लिखते रहे, अनुवाद का काम किया। तो साहित्य की अधिकाधिक विधाओं पर आपने काम किया है। तो आपको खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि उनको मरणोपरांत दिया गया। तो 23 सितंबर 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का निधन दिल्ली में हुआ। तो यह था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय, संक्षिप्त परिचय। और ये हमारी पीपीटी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।